तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू और मैं, तू और मैं, तू परमात्मा और मैं जीव। जीव अभिमानी है। हम्म, जीव कर्ता भाव में रहता है। हम अपने घर में भी देखें, यहीं से शुरू करें। हम्म, अपने परिवारों में हम झांकी मारे कि किसी को आदत होती है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और कोई कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो उस हम में कौन छिपा है? ये तू छिपा है। हम में तू छिपा है ना? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरे साथ है। वो जो घट-घट में समाया हुआ निरंकार रमे राम है, वो मेरा साथ दे रहे हैं। कितना सुनने में भी अच्छा लगता है, हमने ये किया। और फिर वो तू की जो नगरी मुझे दिखाई, वो जो मछली पानी में रहकर भी प्यासी थी, मैं मछली, और मैं इस भवसागर में इस पानी से प्यासी। आत्मा हजारों वर्षों से, न जाने कितने ही युग बीते, प्यासी है। पर ये बनत बनाई, ये बात बनाई मेरे साकार निरंकार ने, सतगुरु जी ने, जो इस सत्य का बोध कराया, दर्शन कराए। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। ये मुझे जो कृपा मिली सतगुरु जी की, तब ये एहसास जागा कि मैं इस तू में समाहित कर दूं अपनी मैं को। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। बस परमात्मा आप ही आप है सब जगह, आप ही आप है सब जगह। आपकी ही कृपा से ये धरती थमी है, आप ही की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। मालिक, प्यारी सात संगत जी, हम इस मैं में आकर, यूं तो हम मोटे तौर पर रावण का नाम ले देते हैं कि अहंकारी था, पर वो रावण बुराइयों वाला मेरे भी मन में बैठा हुआ है, इधर उधर वालों के मन में भी बैठा हुआ है। इस रावण को हम हर साल मार रहे हैं, पर अपने अंदर मन के रावण को हम नहीं मार रहे हैं। कल कहीं जाना हुआ रातार, तो वहां पर जाकर हमने देखा कि इतना बुरा व्यवहार, इतना बुरा व्यवहार। हमने पूछा भाई क्या हुआ? बोले हम जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों से बात नहीं करते। फिर हमारे भी दुख चिपट जाते हैं, हमारे यहाँ भी दुख आ जाते हैं। दासी बोली दुख आ जाते हैं? दुख वाले व्यक्ति से बातें नहीं करते, और जिसपे दुख दिखाई दे रहे हैं वो तो शुक्रिया अदा कर रहा है। वो तो संत स्वभाव का व्यक्ति है, वो तो संत स्वभाव में यही कह रहा है सब आपकी रजा है, शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। इतने दुखों में भी इंसान चल रहा है, मुस्कुरा रहा है, सबको आनंद बांट रहा है, समस्त अपने कार्य कर रहा है, जीविका कर रहा है, किसी से कुछ ले नहीं रहा है, किसी को यदि दे रहा है तो आशीर्वाद दे रहा है, या आज भी वह शांत नहीं है देने में, तो दुख कैसे? भाई देखने लायक चेहरा था, देखने लायक उसका व्यवहार था, तो वो पहले तो ये कहा जाता था कि दुख के साथी बने हम सुख में ना जाएं। एक बार हम सुख में ना जाएं, जब हम जिस संगत में बैठ रहे हैं, यदि वो दुख में हमें नहीं पूछेंगे,
मुश्किलों में हमें नहीं पूछेंगे और सुख में ही आएँगे, तो संसार भी क्या कहेगा? क्या कहेगा ऐसी संगत को, ऐसे संतों को, ऐसे मिशन को अच्छा? हुँ, जहाँ दुःख और सुख दोनों में ही साथ निभाया जाए, वही तो जन निरंकारी है, वही तो संत है। हुँ, तो ये मैं और तू का टॉपिक इधर ही ले जा रहा है कि घट-घट में राम बताए हैं, संतों का संग बताया है, संगतें बताई हैं, सेवा भाव बताई है। हुँ, सेवा का भी महत्व समझे हैं हम, तन से, मन से, धन से, कि किसी के यहाँ बहुत धन है और वहाँ जाके हम ₹1000 की माया दे आए कि हाँ जी, ये खुश हो जाएँगे। हमने समय पे इन्हें 1100 का लिफ़ाफ़ा दिया या 5100 का दिया। हुँ, और ये हमें नॉलेज में रखेंगे। ये चल रही है ना आज। वही किसी के दुःख में जाके संत महात्मा जब गुप्त सेवा कर देते हैं, तो उस आत्मा से स्वतः ही आशीर्वाद निकलने लगते हैं। हाँ, किसी का दुःख इतना होता है कि सामने वाले खुद ही रोने लगते हैं कि इसके दुःख समाप्त ही नहीं हो रहे, जबकि ये प्रभु रजा है, प्रभु की कृपा है, आचार विचार शुद्ध हैं, सत्संग हो रहा है, तो वो जन फिर भी इस तू को नहीं छोड़ रहा है, परमात्मा को नहीं छोड़ रहा है, गुरु को नहीं छोड़ रहा है। फिर एक गर्व और जाते हैं, वहाँ इतना सत्कार, इतना प्यार, उन्हें भी सब कुछ पता है। उनके बच्चे भी पैर छू रहे हैं, नमस्कार ही कर रहे हैं। हुँ, वहाँ बड़े जो हैं वो आँसू से रो पड़े कि ये क्या होता है, बार-बार, बार-बार दुःख जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब संत के मुखारबिंद से निकलता है कि दुःख है ही नहीं, क्योंकि दुःख और सुख से ऊपर जो प्रकट हुआ है आनंद, भक्ति, यही तो साफ कर रहा है इस मन के आंगन को। ये मांझ रहा है, ये अच्छी तरह से सफाई हो रही है कि अभी भी शुक्राने का भाव है या नहीं। है। जैसे कहा है सब कुछ लेकर देखता हूँ अर्जुन, बूटा सिंह जी की जीवनी में भी लिखा हुआ है कि गुरु सब कुछ लेके देखता है फिर देता है। देता इसलिए सब कुछ है कि अभिमान में तो नहीं आ रहा है जीव, और लेता इसलिए है कि गिले शिकवे में तो नहीं आ रहा है जीव। तो इस तू के भाव में हम रहते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, जैसे माता जी बता रही हैं, और समभाव से समदृष्टि से संसार को देखते हुए, हम्म, आपने तो दुखी इंसान को और दुखी कर दिया ऐसा व्यवहार देखकर। हम्म, और जो प्रभु प्रेमी थे उन्होंने और आनंद में पहुंचा दिया। तो हम सिर्फ और सिर्फ आत्म मंथन करें, अपना कल्याण हमें करना है। अपना देखिए हम जो, तो हिनंकार में तेरी शरणा में नमः। सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहे प्रभु।